नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण लगभग 1,87,818 शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका लंबे इंतजार के बाद 1 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक काउंसलिंग कराए गए। लेकिन उसमें भी लगभग 48,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जो विभिन्न कारणों से काउंसलिंग से वंचित रहे हैं, जिनका काउंसलिंग 21 नवंबर 2024 से आरंभ होने हैं। इन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ-साथ बीपीएससी शिक्षक एवं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का तबादला हेतु नई पॉलिसी तैयार किया गया। वह पॉलिसी के तहत 7 नवंबर 2024 से आवेदन आरंभ किए गए। लेकिन जो पॉलिसी के तहत आवेदन आरंभ किया गया, आवेदन की प्रक्रिया के लिए जो शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, जो मार्गदर्शिका तैयार किया गया, उससे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण थे, वे संतुष्ट नहीं दिखे और उनके द्वारा सड़क से लेकर के कोर्ट तक, अर्थात यूँ कहें कि रोड से कोर्ट तक उनके द्वारा जो है विरोध जताया गया। सड़क पर उतर कर के उन्होंने मशाल जुलूस निकाला। कई सारे उन्होंने बैठकें की एवं जो शिक्षकों का संघ संगठन है, उनके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा शिक्षा विभाग तक अपनी बातों को पहुँचाने का प्रयास किया गया। जब नियोजित शिक्षकों को लगा कि उनके द्वारा कही गई बातों को अनसुना की जा रही है, तब उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फर्स्ट हियरिंग में ही पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के विरुद्ध जाकर के और नियोजित शिक्षकों को तबादले हेतु बाध्य किया जा रहा था, तो उस पर स्टे लगा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि जो यह स्टे लगाया गया है, क्या इसके बाद अब तबादला की गतिविधि पूरी तरह से रुक जाएगी? क्या पूर्ण विराम लग जाएगा? या फिर नियोजित शिक्षकों को छोड़ बीपीएससी शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का तबादला की प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी? तो इस पर अभी शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों और पुराना वेतनमान वाले शिक्षक जो है, उनका तबादला होगा, निश्चित ही होगा और अभी शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर स्पष्ट उल्लेख कुछ ही चंद दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक जो होने वाले हैं, क्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, उनका भी तबादला का प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो 5 क्षमता परीक्षा होने हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय हो चुका है। प्रथम का काउंसलिंग भी हो चुके हैं लगभग और द्वितीय का परिणाम घोषित किया जा चुका है, साथ ही तृतीय का विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। अन्य 2 जो क्षमता परीक्षा है, वो आगामी 4 से 6 माह के अंतर्गत कर लिए जाएंगे और पाँचों क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे, उनको सर्वप्रथम विशिष्ट शिक्षक के तौर पर जिस विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत है, उसी विद्यालय में उनको योगदान करा लिया जाएगा और जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उन पर टैग लग जाएगा विशिष्ट शिक्षक का, उसके उपरांत उनको तबादला की प्रक्रिया जो है उन पर भी थोप दी जाएगी और जिस प्रकार से पुराने वेतनमान वाले और बीपीएससी शिक्षकों का तबादला की जा रही है, उसी अनुरूप फिर विशिष्ट शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। साफ तौर पर यह आप समझ लें, चाहे आप पुराने वेतनमान वाले हों, बीपीएससी हो या फिर क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों, आप सभी का तबादला अवश्य ही किया जाएगा। आपके 6 माह के अंदर सभी की तबादला कर दी जाएगी, तो बहुत अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी सहूलियत यह प्रदान होने वाली है, यह जो कदम नियोजित शिक्षकों के द्वारा उठाया गया, इससे सभी को जो है फ़ायदा पहुँचने वाले हैं। फ़ायदा यह पहुँचने वाले हैं कि जो पुरुष शिक्षक हैं, जिनको अनुमंडल की बाध्यता थी, हो सकता है कि उनको प्रखंड की बाध्यता हो जाए और सभी गृह जिला, गृह अनुमंडल के अपने प्रखंड छोड़ करके आस-पास के प्रखंडों में वो पदस्थापित हो जाए, जिससे बहुत बड़ी उनको राहत मिलने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए।